नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द सेंट्रल व्यू। आज देश में बहस इस बात पर नहीं हो रही कि बेटियां सड़क पर आखिर बैठी ही क्यों जंतर मंतर पर। बहस इस बात पर हो रही है कि उन्होंने गुस्से में क्या शब्द बोले, यानी जख्म छोड़ दीजिए, बस चीख का ऑडिट कीजिए। जिन्हें छात्राओं की जुबान सुनाई दे रही, उन्हें सिस्टम की बेरुखी क्यों नहीं सुनाई। महीनों का दर्द अगर कुछ कड़वे शब्दों में बाहर निकला तो कटघरे में दर्द खड़ा होगा या दर्द देने वाला। और जब व्यवस्था इंसान को उसकी आखिरी सीमा तक धकेल देती है तो शब्द हमेशा शालीन नहीं रहते। सवाल यह है कि उस स्थिति तक पहुंचाया किसने। अगर किसी आंदोलन की पूरी कहानी में आपको सिर्फ दो चार कड़वे शब्द दिखाई देते हैं लेकिन महीनों का संघर्ष, लाठीचार्ज और पीड़ा नहीं दिखती, तो ये समस्या आंदोलन में नहीं, आपके देखने के नजरिए में है। बेटियों की भाषा पर पूरा राष्ट्र बहस कर रहा है। काश उनके भविष्य पर भी इतनी ही बहस हुई होती। और जब अन्याय लंबा चलता है तो आवाज ऊंची हो जाती है। आवाज की ऊंचाई पर बहस करने में उससे पहले अन्याय की गहराई पर भी आप बात कर लीजिए। जिन्हें लड़कियों की गालियां लोकतंत्र के लिए खतरा लग रही हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। महिलाओं के लिए अपमानजनक बयान, बलात्कार की धमकियों जैसी भाषा और चरित्र हनन क्या लोकतंत्र की शालीनता बढ़ाते हैं? ये आप तय कर लीजिए कि आपको लड़कियों के शब्दों से समस्या है या उस व्यवस्था से जिसने उन्हें इतनी ऊंची आवाज में बोलने पर मजबूर किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सालों से माफ कीजिएगा, सालों से ये सिर्फ नारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ब्रांडिंग रही है मेरे हिसाब से। लेकिन आज स्थिति क्या है? क्या ये नारा आपने सिर्फ पोस्टर्स के लिए दिया था? क्योंकि जब वही बेटियां अपने भविष्य, अपनी नौकरी और अपने सम्मान के लिए जंतर मंतर पर बैठी तो सत्ता के समर्थकों की जुबान से क्या निकला? मैं नाम नहीं लूंगी, फालतू फुटेज में इन्हें नहीं देना चाहती। क्या निकला? गोली मार दो, औरतों को तो बलात्कार पसंद है, वहां बैठी बच्चियों के लिए बोला गया। जनरेशन गटर, वाह, यही आपका नारी सम्मान। आज भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ विपक्ष नहीं, उसकी अपनी राजनीति आईना दिखा रही है। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, एक तरफ प्रधानमंत्री मंचों से नारी शक्ति का जय घोष करते हैं, दूसरी तरफ उसी विचारधारा से जुड़े एक पूर्व पदाधिकारी संघ के कैमरे पर महिलाओं के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे मेरे लिए यहाँ दोहराना भी मुश्किल है। और सबसे हैरानी की बात, इतना बड़ा विवाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैसा नैतिक आक्रोश क्यों नहीं दिखा जैसे विपक्ष के मामलों में दिखता है। अगर किसी विपक्षी दल के नेता ने यही बात कही होती तो क्या आज टीवी स्टूडियोज आग नहीं उगल रहे होते? क्या भाजपा देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही होती? क्या आईटी सेल ट्विटर पर ट्रेंड नहीं चला रहा होता? लेकिन जब बात अपने घर की आती है तो राष्ट्रवाद भी साइलेंट मोड में चला जाता है। और फिर आती है भाजपा सांसद, नाम नहीं लूंगी मैं, जो हर मुद्दे पर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटती है। उन्होंने आंदोलन कर रही लड़कियों को जनरेशन गटर कहा। वाह सांसद महोदय, जिन लड़कियों ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लाठी खाई, जिन्होंने महीनों तक सड़क पर संघर्ष किया, आपने उनके चरित्र पर टिप्पणी करना जरूरी समझा। सवाल है क्या संसद में बैठने के बाद संवेदनशीलता भी शपथ के साथ छोड़ दी जाती है? भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि जब निर्भया कांड हुआ था तब भी लड़कियां सड़क पर थी, जब हाथरस हुआ तब भी बेटियां सड़क पर थी, जब उन्नाव हुआ तब भी इंसाफ की लड़ाई सड़क पर ही लड़ी गई। और इतिहास गवाह है, हर दौर में सत्ता ने आंदोलनकारियों की भाषा पर सवाल उठाए, लेकिन इतिहास ने हमेशा सत्ता से एक ही सवाल पूछा, अन्याय क्यों हुआ? आज भाजपा से मेरा सीधा सवाल है, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ चुनावी नारा नहीं था तो आप ये बताइए कि क्या उस पूर्व पदाधिकारी और आपकी सांसद महोदया का जो बयान आया है उस पर आप उतनी ही कड़ी सार्वजनिक निंदा करेंगे? क्या ऐसी मानसिकता रखने वालों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा? क्या महिला आंदोलनकारियों, बच्चियों का अपमान करने वालों के खिलाफ आपकी पार्टी शून्य सहनशीलता दिखाएगी या फिर नारी सम्मान भी अब पार्टी देखकर तय होगा? सुन लीजिए, बेटियां गटर नहीं है, गटर वो सोच है आपकी जो न्याय मांगती लड़कियों को अपमानित करती है। गटर वो राजनीति है जो अपराधी की भाषा पर पर्दा डालती है।
और पीड़ित की आवाज पर उंगली उठाती है। और याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध विरोध नहीं, विरोध करने वालों का अमानवीकरण है। और आपके कितने सांसदों पर यौन शोषण से लेकर बलात्कार के आरोप है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहती। नमस्कार।